तो एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल है। जनता मन बना चुकी। मतदान अब देखिए आधे घंटे ही तकरीबन अब बचे हैं, लोग पहुंच रहे हैं जो इक्का दुक्का ही, क्योंकि सुस्ती देखने को मिली है। खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना यहाँ हमारे साथ बीजेपी के पक्ष को रखने के लिए पहुंच चुके हैं। संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विनोद अग्निहोत्री, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत जरा मैं कुलदीप जी से आपसे करना चाह रही हूं। कुलदीप जी, 230 का जो आपने आंकड़ा दे दिया है, अभी भी उसी पर टिके या थोड़ा मन डगमगा रहा है? लग रहा है कि कहीं ज्यादा दे दिए, मतलब ठीक ठीक लगा लीजिए। देखिए अर्पिता जी, मुझे तो लग रहा है कि जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो मैं पोलिंग सेंटर पे गया हूं, जगह जगह पूरा दिन, तो लग रहा है कि शायद 230 से भी ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी 230 कहा था, लेकिन आज जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन, बिल्कुल जो 15 साल का भारतीय पार्टी का कुशासन था, आज दिल्ली की जनता ने उसका मैंने आपसे कहा ठीक ठीक लगा लीजिए, मुझे लगा आप कम करेंगे। आप अर्पिता जी 230 से ऊपर पहुंच गए सर, बहुत खूब। अर्पिता जी, दिल्ली की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का अंत कर दिया है। और दिल्ली वालों में बहुत उत्साह था वोट डालने के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी के 15 साल कुशासन, लोगों ने अपने घर के बाहर कूड़ा देखा है, लोगों ने सड़कों पे कूड़ा देखा है, उस कूड़े से आजादी चाहिए थी लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल भ्रष्टाचार जो लेंटर से उगाई होती है, रेडी पटरी वालों से उगाई होती है, उससे मुक्ति चाहिए थी लोगों को। और मुझे लगता है कि आज उसका अंत दिल्ली के लोगों ने कर दिया है। और गुजरात के लोग भी कल पूर्ण रूप से, गुजरात के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का अंत करेंगे। ये बात मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और बहुत बड़ा मैंडेट, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा मैंडेट 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, एक रिकॉर्ड बनाया था, और वही रिकॉर्ड मुझे लगता है टूटने जा रहा है इस नगर निगम के अंदर। दिल्ली के लोग तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है हरीश जी, 210 आपने लगाया, आप ठीक ठीक लगाएंगे या आप भी इनसे प्रेरित होकर कुछ ज्यादा बताना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि और सीटें आ सकती? देखिए, इससे पहले मैं अपनी डिबेट शुरू करूं, मैं अभी आधा घंटा बचा है, आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला दिल्ली के व्यूअर्स ने, मैं उनसे अपील करूंगा कि अभी भी आधा घंटे का समय है, अपना वोट जाके डालिए, आपका अधिकार है ये, इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात, अभी हमारे कुलदीप भाई बोल रहे थे कि 230 से ऊपर सीटें आएंगी, वो उनको ख्यालों में रह सकते हैं। अगले 48 घंटे के बाद तो पता लग जाएगा किसको क्या मिल रहा है। वो ख्यालों में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली का अगला मेयर, और चौथी बार भी दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, लेकिन दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और अभी मैं इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि इनका जो कैंपेन जो रहा, बहुत कंफ्यूजन वाला भी रहा। मैं इसका कारण बताता हूं। आप याद करिए, अभी कूड़े से आजादी कर रहे थे, नोट कर लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था कुलदीप जी। सर एक एक करके, और नोट करने की जहां तक बात है, मैंने दोनों के नोट कर लिए। आप 230 से ऊपर निकल गए हैं, वो 2 से 10 पर कम से कम टिके हुए हैं। हरीश जी, देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि इन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन वाला कैंपेन कैसे रहा। शुरुआत की इन्होंने कूड़े से, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, बीच आते आते, कैंपेन के बीच में आते आते कूड़े का खत्म हो गया, लेकिन आरडब्ल्यू शुरू हो गया। भागीदारी स्कीम बंद करने के बाद दोबारा आरडब्ल्यू की नई स्कीमें शुरू कर दी, वो इनको मुबारक हो। तो एक कंफ्यूजन तो रहा। आरडब्ल्यू का अगर इतना ही इनको क्रेज था तो अपनी गारंटी भी क्यों नहीं डाला कोई, वो इनको पता तो क्यों नहीं डाला। लेकिन कूड़े का मुद्दा दिल्ली में नहीं है, वो उनको बीच कैंपेन में पता लग गया था, और इसी का कारण है कि कूड़े का हटा दिया गया। लेकिन हाँ, दिल्ली में कहते हैं हमने काम बहुत किए, मैंने अभी आज सुन रहा था, काम तो बहुत सारे किए, मैं मानता हूं बहुत सारे काम किए। दिल्ली में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया। बहुत बढ़िया काम किया, बधाई हो इन लोगों को। यमुना की बात करते हैं, यमुना हम पिछले 8 साल से सुन रहे हैं, आज साफ हुई, बहुत अच्छी साफ हो गई। हमने देखा कुछ दिन पहले कि उन्होंने एक सॉल्यूशन लाके, घोल लाके उसमें मिला दिया ताकि झाग कम हो जाए, बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद भ्रष्टाचार के नए मानक सेट किए। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, मसाज का नाम फिजियोथेरेपी को कैसे दिया जाता है वो हमने देखा। रेपिस्ट से मसाज,
ये नया मानक भ्रष्टाचार का सेट किया, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। और किस प्रकार से एक दिन के अंदर मनीष सिसोदिया जी अपने 15 फोन नंबर चेंज करते हैं, ठीक है। नए सर, भ्रष्टाचार के मानक ये सेट बताइए ना कि आपने कहा कि ये कूड़े के पहाड़ जो दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ये मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लीन करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने जो वादे कर रहे हैं कि अब क्या करेगी आपकी सरकार अगर जीतती है, तो उसमें ये मुद्दा क्यों आपने जोड़ा अगर ये मुद्दा नहीं है आपके साथ? बता देता हूँ, 2019 से प्लांट लग चुके हैं। हाँ। उससे पहले तो इनके तो कह रहे कि हम लाएंगे, इंजीनियर लाएंगे, करेंगे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम लंदन से इंजीनियर इंपोर्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इनको मालूम नहीं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में तो रहते नहीं है। ऑलरेडी वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लग चुके हैं और 18 मीटर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गाजीपुर का लैंडफिल साइट 18 मीटर नीचे आ चुका है, 16 मीटर भलसवा का नीचे आ चुका है, 14.5 मीटर ओखला का नीचे आ चुका है। और हमारा टारगेट है बाय 2024, एंड हम वचन दे रहे हैं, हम संकल्प नहीं, हम वचन दे रहे हैं कि हम 2024 तक ये जो कूड़े का पहाड़ है जो आप लोग कहते हैं वो धीरे नीचे आ रहा है और 2024 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको जो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआत इन्होंने कूड़े से की थी, लेकिन बीच रास्ते आते इनको पता लगा कि दिल्ली के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा कम हो रहा है, इसलिए बीच रास्ते के अंदर ये नया शिकवा ला दिया, RWA। आपने नोटिस किया होगा, अगर इतना ही सब कुछ था तो अपनी गारंटी में क्यों नहीं डाला? सवाल तो ये है। ठीक है।